हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी वाले अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कल मैंने क्या समझाया था, जब 2021 वाले 54 शिफ्टों का एनालाइज किया था मैंने, तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक देखे थे जो बार बार पूछ रहा था और जहां पर समस्या हो रही थी। तो उसी क्रम में मैं आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जिसमें हम ध्यान देंगे किस पर, ये 7, 11, 13 वाले पर, उस पर भी ध्यान देंगे। उसके साथ साथ जो हमारे और क्वेश्चन बने थे, जितने भी टाइप के बने थे, सभी टाइप के लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। देखते हैं, एक बार हमने सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या, जिनमें से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैंने ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था सारी चीजें, और हर उसमें कैसे शिफ्ट बाय शिफ्ट बढ़ते गया एनालिसिस, मतलब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया। पहले फेज में, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज में हुआ था पेपर, तो मैंने सारी चीजें समझा दी थी। एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर टाइप के सवाल हैं, जितने भी टाइप, मतलब 54 शिफ्टों में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे डिविजिबिलिटी वाले, सारे टाइप आपके सामने हैं। कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके सामने डिटेल भी लिखी है। बोला है 980 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हैं। तो मैं बात करूं, और आया है, और का मतलब होता है 3 व 5 या और दोनों में अंतर होता है। या मतलब या 3 या 5 कहता, और बोला है तो 3 और 5 मतलब इन दोनों के एलसीएम। इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम 15। तो 15 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 980 तक कटती हैं। तो मैंने कहा जी 980 को अगर मैं 15 से भाग करूं तो 15 छंग 90, 8 बचा, 15 पंजे 75, मतलब 65 संख्याएं तो पूरी पूरी कटेंगी। कितनी, 65 संख्याएं पूरी पूरी कटेंगी। आगे कुछ बच रहा है, लेकिन आगे जब मेरी संख्या होगी तो 15 पे जाके पूरी होगी। 15 पर पहुंची नहीं रही, पॉइंटों में पहुंच रहा है, तो 65 संख्याएं ऐसी हैं जो मेरी पूरी पूरी कटती हैं। किससे, 980 तक ऐसी 65 संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कटती हैं। क्या और भी क्वेश्चन आए थे? बिल्कुल आया था। देखो क्या, सेम ध्यान दो, मैं बता देता हूं सारी चीजें। ये यूपीएससी की 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। क्या चेंज किया, कुछ नहीं, वहां भी 980 है, यहां भी 980 है आपका। कहां पर, ये भी 980 है, बस इसमें 3 और 5 बोल दिया है। वहां पर उसने बोला है कितना, 3 और 7। ठीक है, सारी चीजें वही है। 3 और 7 मतलब 21। अरे 3 और 7 से क्या बनेगा, बोला 21। 21 से ऐसी संख्याएं जो 980 तक कट जाएं। तो मैंने कहा जी कितना 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बोला कितनी हो गई, कह रहा है 46 है, मतलब 840 तक तो कट गई। कितनी, 840 तक कट गई है 40 बार, है ना। बोला 6 एकम 6, 6 दूनी बार है, बोला कितना 6, 4 2 6, 8 1 9, बोला 986। कितना, 986 ज्यादा हो रहा है क्या। 6 एकम 6, 6 दूनी बार है, 6 4 2, अच्छा 4 और 2 6 होगा ना। कितना होगा, 4 और 2 6 होगा। ध्यान दो, मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो 40 गुना हो गई 840, 6 कम 6, 6 दूनी 12 है। कितना हुआ, 6 4 2 6, 8 1 9, 966 हो गई। बोला अगर 47 बार होती तो 966 में 21 जोड़ता, तो 6 और 1 7, 6 2 8, बोला 87 हो जाती, लेकिन मुझे तो 980 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, 980 तक। तो कितनी संख्याएं कटी, मैंने कहा जी 126 संख्याएं 21 से जो है कितनी, 21 से कितनी बार काटी थी मैंने, 40 एक बार काटी। 21 गुणा 40 एक बार किया था, और 21 गुणा 6 एक बार किया था। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, यहां से कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। टोटल कितना हुआ था, 6 8 2 10। कहीं पर गलती हुई है, एक बार फिर से कर लेते हैं, है ना। एक बार फिर से कर लेते, मैंने जब 46 चेक किया तो 40 और 6 कर लिया। तो मैंने कहा 21 गुणा 40 कितना बना, बोला 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 बना। बोला फिर 21 गुणा 6, मैंने कहा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है। टोटल कितना हुआ, 6 4 2 6, 8 और 1 9, 966। 980 से पहले 966 कट रहा है, कितना, 46 बार। अगर मैं बात करूं 47 बार, तो मैंने कहा 21 गुणा 7 करूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है। 147 से 840 वो था कितना, 7 4 4 8, 8 और 1 9 1 10, बोला 1087 हो रहा था। कितना, 4 4 8, 8 और 1 9, 987, कितना, 987 हो रहा था। बोला ये तो किससे, 980 से ज्यादा है, लेकिन हमें पहुंचना था केवल 980 तक, तो ये ज्यादा हो जाता। कितनी बार, 47 बार। तो कितनी बार कटी, 46। कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 3 से कटती हैं, मैंने कहा जी 46 है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछता, हालांकि 20 से मैक्सिमम 20 सेकंड का, बहुत हल्का क्वेश्चन। चलिए अगला,
अब आते हैं ये क्वेश्चन, बोला कितना है, कह रहा है n 59 11 से पूरी तरह विभाजित है, कितना है n 5921, 11 से विभाजित है। बोले 11 का नियम बता दो। मैंने कहा ये आप सभी को पता है, 11 का क्या है, संख्या के एकांतर पदों के योगफल का अंतर, संख्या के एकांतर पदों के योगफल का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, संख्या के एकांतर पदों के योगफल का अंतर 0 हो या 11 हो। ठीक, बोला क्या मतलब, मैंने कहा एकांतर पद कैसे, बोला 1 के अंतर से पद, मैंने कहा 9 और 1 10 प्लस है। बोला दूसरे पद क्या बनेंगे, मैंने कहा 5 प्लस 2, बोला 7। कह रहा इनका अंतर, क्या इनका अंतर 0 हो या 11 हो। मैंने कहा अगर मैं 0 रखूं तो कितना बनेगा, बोला 10 में से 7 गए 3, 3 प्लस n बराबर 0। बोला फिर कह रहा n बराबर -3 बनेगा। -3 तो आएगा नहीं क्योंकि n क्या है, नंबर है। बोला फिर मैंने कहा ये जो है 11 रख दो, 0 ना रख के क्या रख दो, 11 रख दो। बोला चलो फिर इसे 0 ना रख के क्या कर दें, बोला 11 कर दो। बोला इसे क्या कर दो, 0 से तो माइनस क्या आ गया, बोला फिर 11 कर दो, है ना। तो मैंने कहा 10 प्लस n माइनस 7 बराबर 11 है, तो n बराबर 10 में से 7 गए 8, कितना आ गया, 8 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। वही उसने पूछा था, n की जगह क्या रख दूं कि 8 आ जाए। ठीक है, ये चूंकि मैंने समझा इसलिए लंबा हुआ है, वरना सीधे जोड़ते ये आता केवल एक लाइन का, केवल और केवल ये वाला और ये वाला 2 लाइन लिखते हमारा आंसर पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोले 10 अंकीय संख्या है क्या है, 10 अंकीय संख्या है, थोड़ा बड़ा स्तर बढ़ा है। बोला 2094, कितना है, 2094 x84, चलो यहां लिख लेते हैं क्या है, 2094 x84, और क्या दिया है, बोला 3y2 किससे, 88 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 88 से। मैंने कहा जी 11 और 8 से विभाजित होगी। ठीक है, बोला 11 का क्या नियम है मैंने कहा x का मैक्सिमम मान रखना है, 5x माइनस 7y बताना है, 5x माइनस 7y बताना है। ठीक है, इसके साथ खेलते हैं, 5x माइनस 7y के उसकी वैल्यू दी है ये, चलिए करते हैं। ठीक है, अब मैं निकालना शुरू जब करूंगा, मैंने चला ऐसे क्या, पहले मैंने 11 का मल्टीपल देखा, किसका, 11 का मल्टीपल देखा, कितना बना, 9 2 11, 11 4 15, 15 प्लस x प्लस y, इधर कितना हुआ 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17, कितना हुआ माइनस के 17 बराबर 0, है ना। बोला 0 हो या 11, चलो दोनों रख के देखते हैं। ये बना x प्लस वाई, अगर 0 है तो ये -2, तो ये बनेगा 2, कितना बनेगा 2, 15 माइनस 17 माइनस के तो उधर जाके प्लस के 2, कब, जब 0 है। अगर 11 है तो ये बनेगा जी 13, कितना बनेगा 13। क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है x की, तो 2 वाला कैंसिल हो गया, 2 वाला कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, x प्लस वाई बराबर 13। अब बात आती है दूसरी, क्या दिया था मुझे, बोला 5x माइनस 7y बराबर दिया था। बोला ये क्या है, कह रहा ये जो है ऑप्शन की वैल्यू है, मतलब यहां पर आंसर कोई सा ऑप्शन से आएगा। बोला बिल्कुल। मैंने कहा क्या करूं, बोला एक चीज कर दो क्या कर दो, अगर मैं चाहता तो y की वैल्यू 8 के मल्टीपल से निकाल लेता, क्यों, क्योंकि 8 के लास्ट के 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कई वैल्यू आती, क्या क्या आती, जो भी कटती है ना, जैसे 8 अगर मैं रखता तो 32 कटती। ठीक है, उसके बाद फिर 8 से 2 जहां जहां आता है 3 वैल्यू लगभग आती है ना, 8 से 39, मतलब लास्ट के 3 मिला के 3-4 वैल्यू बनती, लेकिन उनमें अलग अलग चेक करना पड़ता, क्यों ना सीधे करूं। मैंने कहा x प्लस वाई बराबर 13 तो आ गया। बोलो यहां पर ऑप्शन आएगा कह रहे क्या करो, एक काम करो, y की वैल्यू इसमें 7 की गुणा कर दो। बोला 7x में से 5 गए, मैंने कहा 12x हो गए। ठीक है, 7y से माइनस के 7y, बोला कट गया। बोला इधर कह रहा 13 7 91 प्लस ऑप्शन, 91 प्लस ऑप्शन, ध्यान देते चलना। बोला अब कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जो 12 से कट जाए, क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, सिंपल सा है। बोला 91 में 3 रखूंगा 94, बोला 94 तो नहीं कटता।
बोले 91 में 5 रखूंगा 96। मैंने कहा बिल्कुल, किससे? 12 के मल्टीपल से 96 कटता है। तो मैंने कहा 91 प्लस 5 कितना हो गया जी? ये 96 हो गया। 96 क्या हो मेरा? 12 इंटू एक्स। तो 12 एक्स कितना आ गया? यहां से x आ गया। हालांकि मुझे x चाहिए नहीं था, केवल यही चाहिए था 5x माइनस 7y बराबर ऑप्शन। ऑप्शन मेरा 5 आ गया। कितना आ गया? ऑप्शन 5 आ गया। यही मेरा आंसर है। ठीक है, हालांकि आपने इससे पहले ऐसी चीज नहीं देखी होगी। एक बार फिर से आ जाओ, एक बार इस क्वेश्चन में फिर से आ जाओ। ठीक है, सभी क्या बताते हैं, पहले वहां 8 के मल्टीपल से 3-4 वैल्यू बना लो, फिर 11 के मल्टीपल से बना लो, जो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ बहुत पुराना हो गया, इसलिए थोड़ा नई चीज लाते हैं इसमें। एक बार फिर से देखो, बोला क्या है? कह रहा 2094x। 2094x। ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन हर टाइप के सवाल लेकर आया हूं। ठीक है, 84 3y2। कह रहा इसे जो है 88 से काटना है। मैंने कहा 88 है, क्या करूंगा? सीधे सीधे 11 गुणा 8। बोला इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 11 का मल्टीपल तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। बोला 9 तो 11 है, 11 प्लस एक्स, 11 4 15, 15 प्लस वाई, 15 प्लस एक्स प्लस वाई। इधर कितना बना? 4 8 4 12, 3 15 2 17 बराबर 11। चूंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए है ना, जीरो को भी खत्म करो। एक्स प्लस वाई मेरा कितना बना? एक्स प्लस वाई मेरा 13 बना। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। बोला उधर दिया है 5x माइनस 7y। कितना? 5x माइनस 7y। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है ऑप्शन से। ठीक है, चलो मैं करना शुरू करता हूं। बोला क्या? कह रहा है इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 7 और 5 12 x हो गया। 7y से माइनस के 7y कट गया। 13 सत्ते 91 प्लस ऑप्शन आ गया। बोला कोई ऐसी वैल्यू बता दो जो 12 का मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? 12 का मल्टीपल आ जाए। मैंने कहा जी 91 प्लस 5 रख दूंगा ऑप्शन से उठा के, तो 96 बनेगा। तो ये 12 का मल्टीपल हो जाएगा, तो मेरी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? बोला ऑप्शन जो है 5 है। ऑप्शन की जगह क्या आ गया? बोला ऑप्शन की जगह मेरा 5 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा टाइप है। हालांकि इस पर प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला। बोला किसी संख्या को 83 79 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 87 आता है, उसी संख्या को 63 से। मैंने कहा सबसे पहले ये जो भाजक होता है उसको भाजक से इसे भाग करते हैं। ठीक है ना। बोला 9 सत्ते 63, 9 से कटता है। 9 7 3 10 8 18, 9 से कटता है। बोला 7 7 एकम 7, 7 एकम 7 6, 7 9 63। बोला 7 से भी कटता है। बोला कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर नहीं कटता तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। बोला फिर? मैंने कहा कुछ नहीं, फिर इसको इससे भाग दे दो, इस वाले भाजक से। बोला 87 को 63, 7 में 3 के 4, इकाई का अंक 4 किस में है? बोला 24 में। यही आंसर हो गया। ठीक है, बिना कॉपी पेन उठाए। अगला 47 9 XYZ कितना है? 479 XYZ। इसे क्या है? 7 11 13 से 7 11 13 का सुन लेना क्या खेल होता है। 7 11 13 का मैंने कहा जी जहां संख्या रिपीट होने लगे 1001, यहां क्या होगा? ये मल्टीपल होता है 7 11 13 का। ठीक है, इस पे कभी बहुत अच्छे से लगभग बहुत अच्छे से अध्ययन करके एक वीडियो बनाई जाए। इसके मेरे पास पूरा सबूत है, जैसे जैसे बनी है, क्या होता है इसमें, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, वो सारी एक में लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए इस वाली वीडियो को मैंने यहां नहीं लेके आया, केवल और केवल इसी की लेके आऊंगा मैं एक वीडियो 1001 की कहानी की। ठीक, बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा इसका क्या होता है? मैंने कहा जहां से संख्या रिपीट होने लगे वो सारी 7 11 13 से कटती हैं। बोला ये कह रहा है इससे कट रही है। मैंने कहा जी, तो बोला 4 7 9 4 7 9। बोला फिर कह रहा एक्स वाई जेड क्या होगी? मैंने कहा एक्स 4 वाई 7 जेड 9। बोला y प्लस जेड अपॉन एक्स बताना है, y प्लस जेड अपॉन एक्स। बोला y प्लस जेड कह रहा 9 7 16 कितना? 9 7 16, एक्स कितना है 4, तो 16 को 4 से काटूंगा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। है ऑप्शन में। बोला ये रहा। कब आया हुआ आपका? 21 नवंबर 2021 की शिफ्ट 3 में। ठीक है, कब? जब हमें पता है कि रिपीट वाले इसमें बनते हैं। ठीक है, अब तो आपके रेलवे ने भी इस बार ALP का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। क्या किया उसने कर दिया कि मैथ और रीजनिंग ही दे दिया, साइंस का जो है बहुत मात्र, और GS तो बहुत ही कम, एक या दो क्वेश्चन बस। चलिए अगला। बोला 44 से कटना है। बोला हाँ जी। बोला फिर? कह रहा कुछ छोड़ दिया है। बोला मैक्सिमम मान बताना है पूरे का। कह रहा एक्स का भी मैक्सिमम, वाई का भी मैक्सिमम। वहां केवल एक्स का मैक्सिमम पूछा था, ध्यान दिया था उस क्वेश्चन में, वहां एक्स का मैक्सिमम, यहां दोनों का। बोला 11 गुणा 4। कह रहा जब दोनों का मैक्सिमम चाहिए तो वाई का मैं मैक्सिमम ले लूं। बोला हाँ।
कह रहा y बराबर मेरा सीधा सीधा 8 आ गया, फिर y बराबर 8 आ गया। अरे 88 क्या होगा, 4 से कटता है। बोला सिंपल जी। बोला फिर कह रहा 11 का देख लो। मैंने कहा y मेरा 8 आ गया, y 8 आ गया, 8 से 24। कह रहा x के ले लूं। मैंने कहा चलो लेते हैं। संख्या क्या बनी, 4 5 0 6 9 x 4, y की जगह 8 8। चलिए जोड़ते हैं 6 4 10, 10 प्लस x प्लस 8, 6 4 10 8 18, 18 प्लस x बना। उधर कितना बना, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 8 26। बोला क्या, कह रहा है इसका जो है मेरा क्या रख दूं कि बराबर 0 आ जाए या 11 आ जाए। मैंने कहा चलो जी बराबर 0 कर दो या 11 कर दो। बोला 11 कर देते हैं। कह रहा है इसमें क्या कर दें, बोला इसमें ऐसे कर दो ना, छोड़ो। कह रहा बराबर 0 कर दो है। तो मैंने कहा x की जगह 18 8, x बराबर मेरा 8 आ गया, x 8 आ गया, y भी 8 आ गया। बोला 4 3 7, 7 8 56, x भी 8 y भी 8, 8 चौक 32, 8 से 24, 32 और 24, 32 और 24, 4 2 6 3 2 5 56, 56 ऑप्शन में नहीं है। बोला फिर कह रहा कुछ और रखना पड़ेगा। बोला फिर इसका 11 रख दो। क्या रख दो, 11 रख दो। बोला फिर कितना बनेगा। बोला ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा अच्छा मिटाओ इसे, इसे खत्म करो, है ना। बोला चलो इसे जो है हमने खत्म कर दिया। बोला y बराबर 8 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 8 आ गया। चलो कह रहे यहां से रखो, वैल्यू रखनी। मैंने कहा 4x प्लस 8 तिया 24, यही तो है। बोला हाँ। कह रहा आप क्या रखना है, अच्छा और कुछ भी दिया है। कह रहा 9 अंकीय संख्या है, 44 से पूरी तरह विभाजित है, मुझे बताना है 4x प्लस 3y। बोला इसको एक काम करो। बोला क्या, कह रहा इसको 3x प्लस 3y कर लें। बोला ठीक है। कह रहा यहां से क्या बना, बोला x प्लस y बन गया, 3x प्लस y प्लस के 1x अलग से ले लिया, ठीक है। बोला फिर इसमें क्या कर सकता हूं। मैंने कहा 44 है। बोला y मेरा 8 आ गया, y मेरा 8 आ गया। कह रहा x की वैल्यू क्या कर दूं। कह रहा y की वैल्यू जब मैंने 8 कर दी है, 44 से 88 कटेगा ना। बोला हाँ, 11 चौक 44, 4 से लास्ट के 2 अंक कटेंगे। बोला फिर कह रहा जब मेरा y 8 आ गया, अभी एक बार इससे अगला करते हैं, दोबारा से इस पे लौटेंगे, एक बार अगला फिर वापस आएंगे। बोला 72 है। मैंने कहा जी 9 8 72। कह रहा है 9 8 72। बोला हाँ। कह रहा 8 के लिए मुझे लास्ट के 3 अंक चाहिए, तो 8 5 40, 8 6 48 1। मैंने कहा x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, क्योंकि 16 कटेगा, सॉरी x बराबर 6 आ गया। 4 9 x है ना। तो मैंने कहा जी ठीक है। बोला किससे, 8 से काटूंगा, तो 8 5 40, 8 6 48 1 बचा। बोला x बराबर 6 आ गया, 16 जो है 8 से कटेगा। चलो बोला फिर कह रहा 9 से और काट दो। मैंने कहा 5 4 9, ठीक है, 9 7 2 9, 4 1 5 3 8। बोला y बराबर 2 रख दो। y बराबर कितना रख दो। बोला पहले x बराबर 6 रखो। कह रहा 3 और 1 4 4 8 6 14। बोला 14 प्लस y। मैंने कहा y बराबर 4 रख दो। 14 4 18 पे 9 से कटेगा, ठीक है। बोला 5x। मैंने कहा 6 5 30 माइनस 4 चौक 16, 10 में से 6 गए 4, कितना हुआ 14 हुआ। इसका कितना आया, 14 आया, ठीक है। चलिए आगे देखें। सिंपल है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आए हुए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बोला n 59 किस 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या n का मान। बोला n 5921, ये तो अभी शुरू में भी आया था शायद, है। बोला 5 2 7, ठीक है। बोला n नोरेक 10 प्लस n माइनस 7 बराबर 0 हो। बोला n की जगह क्या रख दूं। बोला 10 में से 7 गए 3, 0 हो या 11 हो। बोला 10 में से 7 गए 3। बोला n मेरा क्या आएगा, ये तो शुरू में आया था क्वेश्चन, n 5921, n 5921 कौन सा था, n 5921। हाँ 11 से तो इसका आंसर 8 आ रहा था, कितना था 8 था, है ना। वही सेम क्वेश्चन ये जो है फिर से आ गया। कब आया आपका, यहाँ पर यूपीएसआई की 12 नवंबर के 2021 शिफ्ट 3 में फिर से सेम क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा मेरा n, बोला 8 आएगा, ठीक है, पीछे मैंने बता दिया था। चलिए अगला। बोला ये भी हाँ डिविजिबिलिटी वाले रूल पर है। बोला क्या, इसमें क्या करूं। मैंने कहा 4 की पावर 61 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1,
प्लस गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 61 और 1 62, ठीक है। बोला 61 2 63, ठीक है। 61 62 63 64 3, ठीक है। बोला 4 की पावर 61, ठीक। 1 प्लस 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, 16 4 20 और 64 और 1 65। बोला 85 बना। मैंने कहा 85 को क्या करूं? बोला 17 पंजे 85। कह रहा किसका मल्टीपल होगा? मैंने कहा जी 17 का मल्टीपल होगा, ठीक है। सारे टाइप लेके आए हूं, जिस जिस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। बोला कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? मैंने कहा 11 से विभाजिता का वही नियम है कि संख्या के एकांतर पदों का योगफल। बोला 9 2 11 है, 11 और 8, बोला 11 और 8, बोला 19, ठीक है। इधर कितना? 8 6 14, 14 और 4 18, बोला 19 में से 18 गए, 1 आया। जब क्या आना चाहिए था? 0, ये 11। इधर कितना है? बोला कहीं पे बढ़ी, मैंने कहा यहां बढ़ गई। बोला फिर तो आ जाना चाहिए। 9 2 11 है, 11 और 8, बोला 19। इधर कितना? कह रहा 9 6 15, 15 4 19, 19 में से 19 के 0, तो वही होता है 0 आई या 11 आई। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, 11 वाले पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 11 के जितने भी टाइप हो सकते हैं सारे कर जाना, बार बार क्वेश्चन पूछता है 11 के मल्टीपल पर। अगला 980 तक कितनी है? जो 3 और 5, 3 और 5 मतलब 15। 15 से ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 980 तक कटती हैं? तो मैंने कहा 15 6 का 90, 8, 15 6 90, 8, 15 पंजे 75। बोला 65 ऐसी संख्याएं हैं जो 980 तक 3 और 5 दोनों से कटती हैं, ठीक है। चलिए एक वो वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया था, उस पर फिर से आते हैं। कौन सा था वो वाला? ये था क्या? बोला हाँ यही था। कह रहा क्या करो? बोला पहले तो इसे सबको पूरे को साफ कर दो। जब भी क्वेश्चन अगर आपको कोई गड़बड़ लगे उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, करने के बाद दोबारा आना, बहुत आसानी से हो जाएगा। बोला क्या है? कह रहा इसे अगर मैं देखूं तो मैंने कहा 4, ठीक है, 9 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 हो गया, ठीक है। इधर कितना हुआ? 6 5 11, 11, अच्छा 1 मिनट, 6 5 11, 11 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या हुआ? 11 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने कहा 25 में से 11 गए, बोला 25 में से अगर 11 गए 14, 5 में से 1 गए 4, 14 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। बोला x प्लस वाई बराबर 14 बन गया। x प्लस वाई मेरा कितना बना? बोला 14 बना, ठीक है। बोला इधर वैल्यू किसकी चाहिए थी? कह रहा 4x प्लस 3y की चाहिए थी, ठीक। बोला क्या करूं? कह रहा इसको एक काम कर लो एक x अलग निकाल दो, ठीक है। 4, फिर क्या बच्चा? बोला 3x प्लस 3y। ध्यान दो इस पे, मैं समझा रहा हूं कि इस तरीके से भी हमारे सवाल बन सकते हैं, वरना आपके जो पहले से चले आ रहे हैं वो तो आप सभी को पता है। बोला x अलग आ गया, ठीक है। बोला प्लस 3x प्लस वाई। चलो अब वैल्यू रखते हैं इसकी। x प्लस वाई की 14 है, x प्लस वाई की 14 है, तो 14 या 42, 42 प्लस x रख के चलो और वैल्यू क्या चाहिए? बोला इनमें से है। अरे x प्लस वाई रखते चलो, ये पूरा क्या है? मैंने कहा ये पूरा ऑप्शन से उठा के ये सारी 4 वैल्यू हैं। बोला मैंने इसी को सोल्व करके ये निकालना है। बोला ठीक है। कह रहा जब मैंने पहली वैल्यू रखी तो x बराबर मेरा 3 आया। x बराबर अगर मेरा 3 आ गया, एक कंडीशन और बनी थी उधर से, क्या? x प्लस वाई बराबर 14। बोला x मेरा अगर 3 आ गया, चलो जी 3 आ गया, ठीक है, तो y मेरा 11 बनेगा। बोला हो ही नहीं सकता, y मेरा 11 बनेगा। क्यों नहीं हो सकता? बोला y केवल सिंगल नंबर होगा, डबल हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन कट गया जी। बात आए दूसरे की। कह रहा x मेरा 42 7 आ गया, x मेरा 7 आ गया। बोला y भी मेरा 7, बोला y भी मेरा 7 आएगा, 7 और 7 14। बोला y अगर मैं 7 रखूंगा 44 मतलब 4 से काटना है। बोला 78 कट ही नहीं सकता। बोला ये भी खत्म। कह रहा 48 पे मैंने कहा x मेरा 6 आ गया। बोला x मेरा अगर 6 है तो y मेरा कितना आएगा? बोला 8 आएगा। कह रहा 8 आएगा। बोला 88। कह रहा y तो 8 था ही पहले से, y मेरा 8 था ही पहले से, निकाल लिया था ना मैंने। बोला हाँ। कह रहा y मेरा 8 आ गया तो x यहां से सीधा निकाल लेते, क्या ही परेशान होना था, x सीधे 14 आ जाता। x कितना आ जाता? बोला y मेरा कितना था? कह रहा y मेरा कितना आ गया था? 8, तो x मेरा 6 आ जाता।
x मेरा 6 आ जाता। बोला 6 चौक 24 प्लस 8 या 24, 24 और 24 48 आ जाता। कितना आ जाता? 48। फिर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या ही जरूरत थी जब मेरा यहां से मैंने y शुरू में निकाल लिया था 8 और लास्ट में ये बनी, तो x सीधे यहां से 6 आ जाता। इसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। हालांकि मैंने तरीके बता दे कि कई बार अगर आप फंस जाओ तो उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं। देखो अभी मैं शुरू में पूरा गड़बड़ा गया कि क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा, ठीक। लेकिन जब मैं बाद में आया तो भाई क्वेश्चन बहुत इजी से और एकदम सोल्व हो गया। यही होता है तरीका, केवल आपकी साइकोलॉजी की किस तरीके से क्या चीजें सोल्व हो जाएं। अब आपको क्या बताना है, आपको किसी भी टॉपिक में अगर समस्या आ रही या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगली क्लास में उसको आपका पूरा समाधान करा दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक है वो भी आप बता दीजिए, पूरा समाधान। 2-3 इसमें मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, हालांकि उस टाइप के और क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए पूरे उसमें, लेकिन मैं जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे सब टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर लाया हूं, 1 या 2। इसलिए आप जरूर देखिएगा ये वाली हमारी सीरीज। कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।